Now today our topic is stoichiometry. And what is stoichiometry? Or stoichiometry, it is the quantitative relationship between the various reactant and product. मतलब जो भी हमारे पास रिएक्शंस है उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है. और वो रिलेशनशिप कैसे हो सकता है? दिस रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ मास, मोल, वॉल्यूम एट्सेट्रा. मास का रिलेशनशिप जो मास विद मास हो सकता है, मास वॉल्यूम का हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन है ए प्लस बी रिएक्टेंट सी प्लस डी. तो मतलब इसको, और स्टोइकियोमेट्री के लिए हमेशा रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. ये रिएक्शन के बैलेंस के लिए ही आती है. तो मान लो ये 3 मोल्स इसके आगे, 2 मोल आपके सी के आगे और 3 मोल डी के आगे. तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स 3 मोल्स ऑफ ए इट प्रोड्यूसेस द 2 मोल ऑफ सी एंड 3 मोल ऑफ डी. और वी कैन से 1 मोल ऑफ बी इट प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ सी एंड 3 मोल ऑफ डी. तो इसके लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं. जैसे हमें पता है हमारे पास फार्मूला है आपका, और इन स्टोइकियोमेट्री को हम मोल कंसेप्ट के टर्म में निकालेंगे. जैसे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास. ठीक है, यही कंसेप्ट चल रहा है हमारा. लेकिन अब एक नया फार्मूला आता है, टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है वॉल्यूम के टर्म में, क्योंकि ये रिलेशनशिप स्टोइकियोमेट्री का जो है ये हमारा वॉल्यूम में भी आता है. तो कैसे देंगे? जब हमारे पास वॉल्यूम दियो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? जब हमारे पास वॉल्यूम गिवन हो, उसका फार्मूला होता है वॉल्यूम गिवन जितना वॉल्यूम दिया होता है डिवाइड बाई 24.4 लीटर. ये सारी चीज़ें एक एसटीपी के ऊपर चलती है. इस तरीके से हम वॉल्यूम जो है वो निकाल सकते हैं. जब नंबर ऑफ मोल हों तो वॉल्यूम हम गिवन निकाल सकते हैं, जैसे कोई भी दिया हो. तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बोल दूं कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ CO2 एट एसटीपी. एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन के ऊपर. तो 2 मोल्स है हमारे पास, फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू दैट इज़ वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम मान लो, ये वॉल्यूम है, डिवाइड बाई 22.4 लीटर है. तो क्या वैल्यू बन जाएगी? और इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे. बड़ा सिंपल है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 44.8 लीटर. ये जब कभी भी आपका एट एसटीपी पे दिया हो तो सिंपल सी बात है कि 1 मोल आपका कोई भी गैस है, कुछ भी चीज़ है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो एसटीपी पे 22.4 लीटर होता है. अब स्टोइकियोमेट्री के लिए हम दूसरे एग्जांपल, दूसरे क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन है इफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन इज burnt then find the mass of CO2 produced. अगर 8 ग्राम मीथेन बर्न करती है आपकी कंबस्टन रिएक्शन में, तो रिएक्शन क्या होगी? आपके पास रिएक्शन है आगे आपके पास CH4 मीथेन का फार्मूला प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और प्रोडक्ट बनेंगे CO2 प्लस H2 वाटर. ये प्रोडक्ट बनेंगे. तो स्टोइकियोमेट्री के जब हमने इसको निकालना है, स्टोइकियोमेट्रिकली आपने इसका मास निकालना है कि 8 ग्राम जब मीथेन बंट होती है तो कितने ग्राम या कितने मास का जो है वो CO2 प्रोड्यूस होती है. तो ये स्टोइकियोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है. हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने कहा था कि स्टोइकियोमेट्री के लिए हमें इक्वेशन का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. कार्बन देखो, बैलेंस करने के लिए कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन होगी, और 2 और 2 4, तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ. ये बैलेंस करने का तरीका है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा. अब इसको हम कैसे निकालेंगे? 8 ग्राम ऑफ CH4. इसके मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दो में के. जैसे फर्स्ट है आपका कि 8 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न्ड. तो हमने क्या कहा कि अपने सबसे पहले आपने क्या करना है, इस मीथेन का 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 है, ऑक्सीजन का 32 है, कार्बन का कितना हो गया? कार्बन का 12 है प्लस 16 32, दैट इज़ ये 44 हो गया. तो फर्स्ट तरीके से हम कैसे निकालेंगे? स्टोइकियोमेट्री के लिए हमने करना है इसको. तो मोल निकालते हैं पहले.
मोल निकालेंगे हम मीथेन के, तो मीथेन हमारे पास दिया 8 ग्राम, तो मीथेन के मोल निकालने के लिए 8 ग्राम मतलब मास है और डिवाइड बाई मोलर मास, तो मीथेन का मोलर मास कितना होगा 16 होगा, तो 8/16 दैट इज़ कितना आएगा 0.5 मोल आ गया। ठीक है, अब आता है यहाँ पर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मीथेन का 1 है और यहाँ पर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट CO2 का 1 है। इसका मतलब अगर 1 मोल मीथेन है तो 1 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमने मोल कितने निकाले हैं, क्योंकि 8 ग्राम हमें गिवन हमने निकाले हैं 0.5 मोल है, तो इसका मतलब CO2 के भी 0.5 मोल निकलेंगे। अगर 1 मोल में आपका 1 मोल में अगर आपका CH4 1 मोल में बन रही है और CO2 1 मोल में आ रहा है, तो इसका मतलब 0.4 होगा, 5 होगा, तो इसका भी 0.5 होगा। अब कैसे निकालेंगे, अब हमने मास निकालना है, तो मास के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या करेंगे नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल कितने निकले हैं CO2 के 0.5 है, इज इक्वल टू मास है, मास डिवाइड बाई मोलर मास, CO2 की बात कर रहे हैं तो CO2 का कितना होता है 44, तो मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मास इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाई 44 और 0.4 1/2 हाफ इसका, ये बन जाएगा 22 ग्राम। ये देखो ये स्टोकियोमेट्रिकली क्वेश्चन निकल गया। अब इसी का स्टोकियोमेट्रिकली एक दो और तरीका भी है, यही सिंपल सी बात है। कैसे है, देखो मीथेन हम निकाल रहे हैं, मीथेन बर्न कर रही है और हम CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है रेशियो जो है वो हमने CH4 और CO2 की निकालनी है। तो कैसे है, यहाँ हमें पता है कि इसका जो मोलर मास आपका कितना बनेगा 16 है, तो हम बोलेंगे 16 ग्राम ऑफ मीथेन कितनी CO2 बना रही है, CO2 का अगर हम मोलर मास लेंगे तो 44 आएगा, हम बोलेंगे 44 ग्राम ऑफ CO2। तो हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया है 8 ग्राम, 8 ग्राम ऑफ मीथेन है, तो इसका मतलब 16 में अगर 44 है तो 8 ग्राम में कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगी 22 ग्राम ऑफ CO2। ये दूसरा मेथड है। तो किसी भी मेथड से जो मेथड आपको बढ़िया लगे, ठीक लगे, उसके लिए आप कर सकते हैं। इसके लिए एक साथ में एक क्वेश्चन और करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। फर्स्ट है आपका, यहाँ पे आती है क्वेश्चन है, if 16 gram of CH4 is burnt, find volume of CO2। STP कंडीशंस के ऊपर है, ये STP के ऊपर अपने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसके लिए फिर वही CH4 है प्लस O2 और ये बनेगा CO2 और प्लस वाटर है, बैलेंस करेंगे, यहाँ पर आएगा ये आपका 2 आएगा, यहाँ वाटर है ये 2 आएगा। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, इसके नंबर ऑफ मोल निकालो, मीथेन के नंबर ऑफ मोल निकालने हैं, तो मोल कैसे निकालेंगे, कितना है 16 ग्राम दिया है, 16 डिवाइड बाई उसका मोलर मास कितना होता है 16 है, इसका मतलब 1 मोल आ गया। तो यहाँ CO2 का वॉल्यूम पे निकालना है हमने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसका 1 मोल है, इसका भी CO2 का 1 मोल है, तो क्या करेंगे 1 इज इक्वल टू वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 लीटर और इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 22.4 लीटर। और वही एक जो शॉर्टकट तरीका मैंने आपको और बताया, क्या करेंगे इसका, यही बात है, 16 ग्राम ऑफ CH4 वो क्या बना रही है 1 मोल ऑफ CO2, तो 16 ग्राम CH4 है कितने में बनाएगी 22.4 लीटर ऑफ CO2, एक ही बात है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नाउ राइट डाउन, फर्स्ट वन इज if 32 gram of methane burn in air, then it produces the CO2 and H2, then find the volume of CO2 and H2 at STP के ऊपर निकालना आपने। तो वही रिएक्शन है आपके पास, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2, तो इक्वेशन बैलेंस कर लो, 2 और 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर वही बात है, यहाँ 1 मोल है और यहाँ पर 2 मोल हैं, और ये 1 मोल CO2 है और ये 2 मोल H2 है। तो कैसे निकालेंगे, अब हम निकालेंगे CH4 के साथ CO2 प्रोड्यूस करना, तो हम लिखेंगे CH4 और CO2 की रेशो कैसे निकालनी है। तो वही बात है, 1 मोल ऑफ CH4 क्या बनाई बेटा 1 मोल ऑफ CO2, सिंपल सी बात है। और 16 ग्राम दिया है हमारे पास, क्योंकि 16 ग्राम है, इसका मोलर मास 16 है, तो 16 ग्राम ऑफ मीथेन क्या बनाएगी ये 22.4 लीटर ऑफ CO2, क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं।
वॉल्यूम निकालना हमने। अब बताओ 32 गिवन है, तो बेटा 32 ग्राम ऑफ मीथेन में कितना होगा, और इसका डबल है तो इसका डबल कर दो 44.8 लीटर। ये आ गया कि मीथेन के बर्न करने पर CO2 कितनी प्रोड्यूस होती है। सेकंड केस है कि मीथेन के बर्न करने पर अब कितना वाटर वेपर्स, ये जो बने हैं ये वाटर वेपर्स हैं। तो वाटर वेपर का देखो H2O, ये वाटर वेपर्स है, इसका वॉल्यूम कैसे निकालना है। फिर वही बात है, सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे। ये मीथेन है 12 + 4 = 16 है, इसका 18 आता है। तो वही बात 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल मीथेन जो है वो, अब ध्यान रखना यहाँ पर पहले CO2 1 मोल था और यहाँ पर अब वाटर वेपर जो बना रही है वो हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो वैल्यू 2 है। तो इसका मतलब अब 1 मोल मीथेन जो है जो बर्न कर रही है तो 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रही है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर 2 मोल ऑफ वाटर वेपर। तो इसका मतलब CH4 का अपना मोलिकुलर मास 16 है, वही बात है 16 ग्राम ऑफ CH4 ये कितनी बना रही है 2 मोल। तो 2 मोल ऑफ H2O कितना आता है 22.4 लीटर ऑफ H2O वेपर्स, और ये कितना बन गया 44.8। अब हमने निकालना कितना, हमारे पास स्टेटमेंट में कितना दिया है 32 ग्राम, तो हम निकालेंगे